ये आपके बारे में है। आप में से बहुत बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके के इमोशंस आप अपने साथ कर रहे हो, एंड बल्कि दूसरे लोग भी आपके साथ जो कुछ भी कर चुके हैं, लेकिन आप भी आपके साथ कर रहे हो। ये कल जो भी मैसेज हमने आपको दिया, वो एक टाइप ऑफ मैसेज था जो कि आप आफ्टर इफेक्ट्स फील कर रहे हो, एंड आप किसी को बता नहीं सकते बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस के वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट राइट नाउ आप खुद भी अपने इमोशन से अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, जो कि भगवान जी नहीं चाहते कि आप अपने आप को हर्ट करो। आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत सारे डेजावू, बहुत सारे साइंस से भगवान जी ने आपको समझाना चाहा, बताना चाहा, एंड जिस तरीके से भगवान जी ने बताना चाहा, आप कुछ बातें समझते हो, कुछ बातें नहीं समझते हो। तो राइट नाउ भगवान जी इज़ लाइक प्रीटी मच क्लियरली आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को लास्ट मत रखिए, प्लीज़ अपने आप को पहले रखिए। आप खुद अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लाइक यू डोंट डिज़र्व इट। बहुत सारी चीज़ों को आप लाइक ठीक है इस चीज़ को डीआईवाई कर लेते हैं, ठीक है इस चीज़ को इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है इस चीज़ को उस तरीके से देख लेते हैं, आप इस तरीके से देख रहे हो। पर भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि क्यों आप खुद अपने लिए ही वो कम चीज़ रखते हो, क्यों आप अपने लिए ही लाइक अपने बारे में ही सबसे अंत में अपने बारे में सोचते हो, क्यों तुम अपने बारे में ऐसे करते हो। भगवान जी बोल रहे हैं तुम अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, थोड़ा तो अपने लिए अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा अपने लिए करो। ये भगवान जी राइट नाउ आपको एहसास दिलाना चाह रहे हो। आप ज़्यादातर अपने आप को लास्ट रखते हो, बहुत सारे लेफ़्ट ओवर्स चीज़ों के साथ आप काम करते हो, बहुत सारे लेफ़्ट ओवर चीज़ रहते हैं तो आप उसको अपने पास रख लेते हो। एंड लाइक बिकॉज यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक दैट, लाइक आप अपने आप को इस तरीके से आप ऐसे रखते हैं, एंड लोग जो जो आपको देख रहे हैं वो लोग एक तरीके का परसेप्शन आपके बारे में बना चुके हैं। वो भी एक तरीका है आप लोगों के साथ ये लोग डील करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन वे कि ये लोग आपके साथ डील करते हैं। सो आपको डेफिनेटली ये कहा जा रहा है कि बॉस सेड अप, एंड डेफिनेटली आपके बॉस भी लाइक आपको देखते हैं तो दे अंडरस्टैंड कि आप ही हो जो 2 घंटे और रुक के अपने लिए काम करते हैं। एंड बॉस जानते हैं कि दूसरों को बोलेंगे तो वो लोग नहीं रुकेंगे, लेकिन आपको बोलते हैं तो आप लाइक 2 घंटे और रुक रुक जाते हो। लेकिन बॉस को ये नहीं पता कि आप घर जाने के बाद में सिर्फ आपके पास टाइम होता है एक दो चीज़ करने का। शायद आप रात में नहाते हो या कुछ करने का, आपको सिर्फ एक ही काम करने का मौका होता है, फिर आप कभी कभी खाते भी नहीं हो, ऐसे सो जाते हो। सो आपको भी कंप्लीटली दे आर यूजिंग यू, दे आर नॉट इवन सीइंग दैट। जो ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, आप मिनिमम अपने लिए करते हो तो बहुत ज़्यादा अपने लिए करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को सेटबैक्स मत करो, आप डिज़र्व करते हो बहुत अच्छी चीज़ें। अपने आप को लास्ट मत रखो। एंड द फैक्ट इज ऐसे मैंने भी बहुत बार किया है। एक और कंफर्मेशन जब भगवान जी, जब मैं ये साइकिक मैसेज जब मेरे पास आया, एक और चीज़ भगवान जी ने बोला, व्हेन इट कम्स टू यू पूजा, जब भी तुम दूसरों का रीडिंग कर लेती हो, कब तुमने अपने लिए रीडिंग किया था। एंड आई वॉज लाइक थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, एंड मैंने एक डेट बोला, आई वॉज लाइक नो, तुमने वे बैक व्हेन मैं खुद के लिए रीडिंग किया, आई रियलाइज, और बहुत टाइम हो गया मैंने खुद अपने लिए रीडिंग नहीं किया है। लाइक मेरी ज़िंदगी में अब बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। सो वाई, लाइक भगवान जी बोल रहे हैं अपने लिए भी जब सवाल के जवाब तुम्हें चाहिए, तुम रीडिंग नहीं करते, अपने लिए रीडिंग नहीं करते हो। एंड जब भी मुझे कुछ, लेकिन मैं भगवान जी से डेफिनेटली लाइक कंफर्मेशन पूछती हूँ जब मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ, कहीं यहाँ पे जा रही हूँ, कहीं वहाँ जा रही हूँ, बिकॉज ऑफ जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा ऑफिस चेयर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद में आई एम लाइक बीइंग लाइक बहुत ज़्यादा सतर्क होकर काम करती हूँ। सो बिफोर आई डू एब्सोल्युटली एनीथिंग आई आस्क आंसर, बट टैरो इज़ नॉट ओनली ए डिविनेशन जो जिससे मैं जवाब जानना चाहती हूँ। सो टैरो से मैंने उस टाइम, मैं नॉर्मली जब मैं कुछ खरीदूँ ना खरीदूँ कुछ और काम करूँ, तो मैं एक और डिविनेशन यूज़ करती हूँ जिससे मुझे पता चल सके कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, किस पे मुझे इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, या कुछ और भी चीज़ें मुझे करना है।
सो लॉर्ड इज़ लाइक ओके फाइन, तुम वो करते भी हो लेकिन उसमें मिनिमम आंसर मिल सकता है। और व्हाट अबाउट द बैकग्राउंड स्टोरी एंड ऑल, वो तो सिर्फ तुम्हें टैरो से मिल सकता है ना। तुमने कब अपने लिए टैरो रीडिंग की थी? एंड आई वाज लाइक लॉर्ड नहीं किया। तो अपने बारे में भी सोचो है ना। जैसे कि देखो तुम्हारा एक चैनल है जो कि टैरो बाय कटारा है, जिसके ऊपर तुम पहले बहुत प्राउड फील करती थी बट राइट नाउ उसके ऊपर एक चीज़ होने के बाद में एज यू कैन सी द सब्सक्राइबर्स भी नीचे जा रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ हो रहा है। यू हैव टू नो व्हाट हैपेंड, बट द वे आई सरेंडर, द वे आई डेड एंड अभी जो मैं माला जपते हैं एंड ऑल, उस चीज़ के बावजूद भी एंड लॉर्ड इज़ लाइक नहीं, तुम्हें मालूम करना चाहिए बैकग्राउंड स्टोरी। आई वाज लाइक कुछ चीज़ों के अंदर आई एम लाइक मैंने भगवान पे ही छोड़ दिया, भगवान पे ही छोड़ दिया। एंड मोर ऑफ द थिंग्स गॉड इज़ लाइक टेलिंग मी तुम्हें और भी कुछ करना चाहिए। सो आई एम लाइक ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर कि मैं अपने लिए, मैं ऑब्वियसली आई डू टैरो रीडिंग, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मी मैं खुद के लिए रीडिंग नहीं करती। सो नाउ गॉड इज़ टेलिंग मी टू डू रीडिंग खुद के लिए भी। सो इस मामले में मैं भी अपने आप को लास्ट रख रही हूँ, जो कि एकदम गलत है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही करें एंड व्हेन इट कम्स टू योर बॉस आप डेफिनेटली नाइट आउट करते हैं एंड ऑल करते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो हैपन। ये चैनल मैसेज मेरे लिए भी है obviously, and Lord is like not happy, Pooja, it's not right, it's not right. The Lord is definitely telling me I'm a psychic and बहुत सारे messages मुझे वैसे भी मिल जाते हैं। when it comes to last time जब मैं या क्या कौन एग्जीबिशन था, एग्जीबिशन जो कि परेड ग्राउंड, नो गांधी ग्राउंड में, गांधी भवन में हुआ था एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का नाम भूल गई। नुमाइश लगती है यहाँ पे हैदराबाद में। सो गॉड गिव मी अ मिनट। सो नुमाइश में क्या हो गया था, एक बार आग लग गई थी। सो उस दिन लाइक दैट वाज द लास्ट फिफ्थ डे था। पाँचवें दिन के बाद में नुमाइश ऑब्वियसली बंद हो जाने वाला था। सो सो लॉर्ड ऑलरेडी टोल्ड मी लाइक वहाँ मत जाओ। सो आई न्यू कि वहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं गए। ऐसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाते हैं। सो आई मैं नहीं गई ऑब्वियसली, इसलिए आज मैं ज़िंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ and no burns and nothing happened. So these are many things. So that's why I definitely don't go for tarot as a divination. मेरे पास बहुत सारे other tools है as I'm a psyche and other tools जिससे मैं अपने बारे में जान सकती हूँ। But this time God was like specifically go for tarot खुद के लिए जवाब जानने के लिए। That also happened. So yeah, that is also like Lord is like telling me also do that. एंड राइट नाउ गॉड हम सब के लिए भी ये भगवान जी बोल रहे थे कि प्लीज़ रिमूव अननेसेसरी पीपल फ्रॉम योर लाइफ। पहले से ही आ रहा था एंड भगवान जी ने ये भी बोला कि इसीलिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से ये अननेसेसरी लोगों को मैंने निकाल दिया जो कि तुम्हारा एडवांटेज ले रहे थे। दिस मैसेजेस आप लोगों के लिए भी। मेरा कहानी ख़त्म हो गया, कमिंग बैक टू द बिग मेन साइकिक मैसेजेस। दैट्स व्हाई लॉर्ड इज सेइंग कि बहुत सारे लोगों को मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया बिकॉज दे वर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ यू। एंड जिस तरीके से वो लोग आपका एडवांटेज ले रहे थे एंड राइट फिर वो लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते थे आपसे चीज़ें लेके, आपका एडवांटेज लेने के बाद में। एंड बहुत लिटिल अपने तरफ से बहुत लिटिल वो देते थे। अगर पार्टनरशिप में भी है तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका पार्टनर आपको बहुत कम देता है, वो आपका एडवांटेज लेता है, लाइक टेक इट फॉर ग्रांटेड। जैसे कि मदर होती है अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है बट इन दी एंड व्हेन इट कम्स टू हर वो बहुत कम अपने लिए लेती है। सो एस ये बहुत सारे लोगों के लिए भी मैसेज है जो राइट नाउ मदर्स हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मी टाइम आप ज़रूर निकालिए अपने लिए। फेस पैक्स एंड ऑल डेफिनेटली कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, आपको कहा जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम गॉड डेफिनेटली अपने बच्चों से दूसरे लोगों का मदद करवाता है बट टू वॉट एक्सटेंड। जो ये नकारात्मक लोग थे, जो कल का मैसेज था, कल के मैसेज में लॉर्ड डेफिनेटली वांटेड बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर लाइक गॉड्स चाइल्ड, राइट। भगवान जी आपका लाइट, आपका बिहेवियर, आप जिस तरीके से भगवान जी के साथ हो, पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके पे आपका बिहेवियर है, और नकारात्मक ऊर्जा डेफिनेटली जानते हैं, उनके बच्चे डेफिनेटली जानते हैं ये एनर्जी वर्क कैसे करता है। बट स्टिल आपको देख के वो लोग लाइक बदलना नहीं चाहिए। मतलब वो लोग अपना इमोशन में नहीं लेके आए कि मुझे भी भगवान के साथ काम करना चाहिए, मुझे भी लाइक लॉर्ड के साथ काम करना चाहिए। वो लोग आपको देख के ये नहीं, वो लोग उन्हें वो डिसीजन नहीं लिया। एंड द फैक्ट इज आप एज ए ह्यूमन बींग आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में उन बच्चों ने क्या क्या सोचा, जो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे थे, उन लोगों ने क्या क्या सोचा एंड देन दे डिड नॉट, वो लोग नहीं आए भगवान के पास। सेम गोज टू भगवान जी ने मुझे यही एग्जाम्पल दिया। द कंफर्मेशन वॉज दैट माँ दुर्गा का एक मंदिर है जहाँ पे अकबर गया था। अकबर ने लाइक भगवान के दुर्ग पे गोल्डन
छत्र दिया था। तो ही वॉज वेरी प्राउड, देखो मैंने तुम्हारे भगवान को गोल्डन छत्र दिया। एंड वहाँ पे एक भक्त था जो बोला कि अकबर एक्चुअली एक भक्त का टेस्ट लेना चाह रहा था एंड घोड़े का सिर काट दिया था। एंड देन अकबर आस्क कि ठीक है, मैं इस घोड़े को तुम जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हारे भगवान को मान लूंगा। एंड माता रानी माँ दुर्गा ने उस घोड़े को जिंदा कर दिया, उस घोड़े को जिंदा कर दिया। एंड अकबर का घमंड तोड़ दिया उस सोने का दुर्ग को तांबा करके। दो चीज, दो मिरेकल उसके आंखों के सामने होने के बावजूद भी वो माँ दुर्गा को एक्सेप्ट नहीं किया। आप नोटिस करिए कहानी कितनी पुरानी है होने के बावजूद भी। आप भी उस कहानी के अंदर वो बंदा, वो भगवान माँ जगदम्बा का भक्त जो था, वो चॉजन वन था। और वो जिस तरीके से माता का पूजा करता था, अकबर को सामने से बताया गया देखो मेरा पावर, ये मेरा बच्चा है। एंड इस बच्चे को तुमने बोला कि एक घोड़े को जान में जान लेके आ जाए तो मैं मान लूंगा। घोड़े के जान में जान आ गई, उसका सोने का जो दुर्ग उसने अर्पण किया था वो भी तांबे का होने के बावजूद भी, आंखों के सामने साक्षात होने के बावजूद भी अकबर ने माँ दुर्गा को भगवान नहीं माना। वो फिर भी अल्लाह अल्लाह करता रहा। सो अगेन वी कैन आस्क क्वेश्चन, क्या उनके भगवान में इतना पावर है? सो कमिंग बैक, इसके आगे आप जो भी तर्क निकालना निकाल सकते हैं। इसके आगे भी मैंने बहुत बार इस पर्टिकुलर समुदाय के बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा है। एंड आप वो सारी हिंट समझ गए तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। बट व्हेन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द साइकिक मैसेज, दैट्स अ मैसेज बाय द वे। सो सेम आपके अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ था। आपके अंदर भी जो 3 चाक्रस, आपके लोअर चाक्रस इज सो इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी आप जिस तरीके से काम कर सकते हो, जिस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिस तरीके से आप काम कर सकते हो, आपको खुद को अपना पावर नहीं पता। बट ये नकारात्मक के बच्चे जब आपको देखे एंड वो समझ गए थे कि इतना कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को नहीं चुना। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। एंड उसके बाद में वो लोग आपका पावर हार्नेस करते हैं, आपको तंग करते हैं। एंड एट द सेम टाइम गॉड इज लाइक टेलिंग यू बच्चे आप ऐसे काम करो। एंड एट द सेम टाइम गॉड इज ऑल्सो टेलिंग यू, इट्स नॉट भगवान जी ने आपको ऐसे पोजीशन पे रख के फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया एंड ऑल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप करते हो, लेकिन इसका जवाब मैं अब देने वाली हूँ क्यों किया। एंड इससे आपको पता चलेगा हाउ गॉड आप हम सबको सिखाते हैं कि हम लोगों को क्यों नकारात्मक ऊर्जा की तलवार से वार करना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी है, ऑब्वियसली ही वॉक विद गॉड, ही ऑब्वियसली वो राम जी के लिए काम करते हैं। हम जानते हैं हनुमान जी भगवान शिव के अवतार है, पर होने के बावजूद भी व्हेन इट कम्स टू हनुमान जी नकारात्मक ऊर्जा के बैंड बजाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनका खून निकाल देते हैं। समझ में आया क्यों हमें भगवान के बच्चों को सनातन धर्म में हमेशा ये बोला गया है आप भगवान के साथ रहो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू शस्त्र उठाना चाहिए। आपने उनको बता दिया, जैसे अकबर के जो कहानी के अंदर उसने भी एक भक्त ने उसको बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो रास्ता नहीं चुना। ठीक है, नहीं चुना, भगवान ने अपना पावर बताया, आपके द्वारा भगवान ने पावर बताया। बट व्हेन इट कम्स टू अस गॉड स्टाइल, हम लोग जो कॉज एंड इफेक्ट्स में हम जो रहते हैं, फिर भी हम रॉन्ग पीपल को सेकंड चांस दे देते हैं, सेकंड थॉट दे देते हैं। फिर भी लाइक शायद ऐसा हो गया होगा इसलिए ना वैसे था तो फिर वो ऐसे हो गया। आप सेकंड थॉट में क्यों लेके चले जाते हो उसको? क्या बेनिफिट ऑफ द डाउट क्यों दे देते हो? वैन चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई थी तब का तभी आप उनसे लाइक रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आपने कंटिन्यू क्यों किया? एक क्वेश्चन भगवान जी अगर आपसे पूछे तो अब आप क्या बोलोगे? बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया था भगवान जी इसलिए। आप हनुमान जी को देखो, एक बार उनको पता चलता है कि सामने वाला गलत है, तब का तभी गला मारते हैं। पंच तो जब मारते हैं भगवान जी का जो हाथ का जो पंच है ना हनुमान जी का, इतना पावर है, इतना पावर है, गॉड बहुत ज़्यादा पावर है। गधे से भी ज़्यादा पावर है भगवान जी के पंच में, हनुमान जी के पंच में। याद रखना, याद रखना ये बात को। सो डोंट डाउट योर सेल्फ, आप डिजर्व बहुत ज़्यादा करते हो। एक और बात, आप डिजर्व करते हो, आप अपने आप को डाउट करते हो और अपने आप को ब्रेड क्रम्स देते हो। तो भगवान जी बोल रहे हैं अपने आप को लास्ट क्यों रखते हो? अपने आप पे डाउट क्यों करते हो? जब मैं तुम्हें साइकिक मैसेज देता हूँ तुम्हें उसे क्वेश्चन में क्यों रखते हो? जब मैं तुम्हें बताता हूँ इस रास्ते में जाना तुम उसे क्वेश्चन क्यों करते हो? जब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी बैंड बजानी है तुम क्यों नहीं करते हो? सो भगवान जी भी आपको इंट्यूशन से कुछ इमोशन दे रहे हैं ना, एट दैट टाइम आप बोलते हो मेरे दिल में आया था लेकिन मैंने किया नहीं। ठीक है भाई, आपको भगवान ने फ्री विल दिया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ऐसे करो, गलत है, राइट? दैट्स वाई गॉड वॉज सेइंग।
अपने आप को प्लीज़ लास्ट मत रखो, अपने आप को ब्रेड क्रम्स मत दो, अपने आप को कम चीज़ों में मत आको। यू डिजर्व बेटर। जैसे भगवान जी उन नकारात्मक बच्चों को टीच कर रहे थे, ऐसे ही भगवान जी आपको भी टीच कर रहे हैं। डोंट अलाउ अदर पीपल टू स्पेस यू आउट, ओके। जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जैसे आपको स्पेस आउट कर देते हैं, इस तरीके से आपको उन लोगों को लाइक स्पेस आउट करना नहीं देना चाहिए। दिस इज ऑल साइकिक मैसेज मेरे पास आया। नाउ विल गो टू टैरो डेक। एक और बात, टैरो डेक से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, कल का जो मैसेज है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। कल का जो मैसेज दो है वो नेशनल में होने वाला है, एंड तीसरा वाला जो मैसेज है वो हम सबके लिए है। सो कल का मैसेज आप ज़रूर देखिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड सम थिंग्स, ओके। कल का एक जो मैसेजेस है एक टाइप ऑफ सीरीज में शुरू करूँगी, जो मैं ये वाले गिव मी मिनट गॉड आई हेट ना कर कुछ। जो हम ये वाले मैसेजेस करते हैं इसमें मुझे पता नहीं होता कि मैं कब ये वाले साइकिक मैसेज बोलती हूँ, तो वो वाले साइकिक मैसेज को अलग करते हुए एक सेक्शन अलग बनाऊंगी। एंड जब वो चीज़ रियलिटी में होगा, सो आई कैन से दैट वाज अ साइकिक मैसेज जो मुझे पहले ही मिल चुका है, बिकॉज आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ओन इट, बिकॉज दैट वाज अ साइकिक मैसेज मैंने भी बोला था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं भगवान के बच्चे एंड जिनको भी भगवान जी ये मैसेजेस दे रहे हैं, व्हेन यू कैन सी दैट वो चीज़ सच में रियलिटी में हो रहा है, ओके, तब आप उनको लाइक शॉर्ट आउट करके उनके ही वीडियोस देखिए। बाकी के लोग आई जस्ट कांट से, बट आप खुद समझ सकते वाह वाह मेरा आप खुद समझ सकते हैं, इसके आगे की बात है, ओके, दैट्स समथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का साइकिक मैसेज लाइक विद टैरो। प्लीज़ अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी एंड यू विल नेवर मिस अनदर ब्यूटीफुल अपडेट। For personal readings, my website links in description box below, okay, and poojakataria.com जो कि मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लाइक मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड कोई और आपको किसी भी एंगल से आपको मैसेज करता है, डायरेक्ट डीएम करता है, वो फ्रॉड है, वो मैं नहीं हूँ। व्हेन इट कम्स टू पर्सनल रीडिंग्स, आप खुद इस वेबसाइट पे जाएंगे एंड खुद आप खरीदेंगे मुझसे रीडिंग, ओके। सो यूज़ योर डिसर्नमेंट। एक और बात, जब भी आप मुझसे कोई भी सेक्शन का रीडिंग ले रहे हो, इतना याद रखिए, मैसेजेस आपको वन सेंटेंस या वन वर्ड में नहीं मिलेगा। अच्छा खासा इंसाइट्स आपको मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगा एंड कंप्लीट इंसाइट्स मिलेगा कि आपका जो सवाल पूछा है इसका जवाब ये है। एंड एट दैट टाइम गॉड इज़ लाइक स्पेसिफिकली आपको बोला जा रहा है ये रेमेडी कीजिए, तो हम आपको रेमेडी भी बताएंगे एंड आपको कंप्लीट पैसा वसूल आपको ज़रूर मिलेगा वाया रीडिंग आपका जब होगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पर्सनल रीडिंग में से। लेट्स गो विद टैरो डेक। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? That's the card popped out. Nine of Wands and Ten of Wands दोनों ही है। It's like burden, okay? Ten of Wands, it's a burden card, okay? बहुत ज़्यादा burden है एंड आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है प्लीज़ अपने आप को शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक ना दो, ओके। एंड ये दोनों ही स्टिक कार्ड है। वॉन्ड का मतलब स्टिक होता है, राइट, कॉमन नॉलेज में। एंड यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जब आपको सेलिब्रेट करना चाहिए वहाँ सेलिब्रेट कीजिए, जहाँ पे आपको वॉकआउट करना चाहिए वहाँ वॉकआउट कीजिए। दूसरों का काम ना करें, अपने बारे में पहले सोचिए, अपने आप को आगे रखिए। येट अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी इज़ देयर, मनी इज़ कमिंग ऑब्वियसली, ओके। कॉन्स्टेंट ग्रोथ डेफिनेटली आपके लाइफ में है। अगेन वी हैव वॉन्ड, एनी काइंड ऑफ थॉट, yet again we have 10 of swords and 10 of wands, okay। आप अपने आप को शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक बहुत देते हो,
लाइक लेफ्ट ओवर्स अपने लिए रखते हो, अपने बारे में लास्ट में सोचते हो, अपने बारे में काम पहले नहीं करते हो। दैट्स व्हाट गॉड इज़ लाइक कंप्लीटली सेइंग कि आप अपने आप को लास्ट मत रखो, अपने लिए काम पहले करो, अपने बारे में बात सोचो, अपने आप को आगे रखो। किंग ऑफ कप्स, वो oh my god, sorry Lord, thank you God. Okay, the world, the wheel and the world, God, oh God, we're taking it. अगर आप सोशल मीडिया, कोई अकाउंट है आपका सोशल मीडिया या ऑनलाइन कुछ, लुक ये दोनों कल के ही हैं, राइट? अगर कल का आप रीडिंग देखें, सेम चीज़ यहीं पे आया था। आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, डेफिनेटली वीडियो को फिर से देखिएगा, ये सेम चीज़ आया है, कल का रीडिंग के जैसा ही लेआउट आया है ना, आपको क्लियरली बताया जा रहा है। राइट नाउ एज यू आर स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, आपको रास्ते बताए जा रहे हैं, तो आप वो काम कीजिए और अपने आप को लास्ट में ना रखें। अगर आप किसी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं, आई कैन सी 10 मिलियन फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स आपके होंगे फ्यूचर में। सो व्हेन इट कम्स टू मनी, एस ऑफ पेंटिकल्स और समथिंग लाइक दैट, व्हेन इट कम्स टू मनी, गॉड इज सेइंग कि विश्वास करो, विश्वास करो। जो ये 10-10-10 है, इट्स लाइक बहुत मेहनत करते हो आप, एंड राइट नाउ भी इतना मेहनत करते हो कि बर्न आउट हो जाते हो। सो गॉड इज सेइंग कि विश्वास करो, जो भी आप काम कर रहे हो उसका ये नहीं कि आप उसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, उसमें से आप ये समझो कि आप किस चीज़ के अंदर अपना टाइम दे सकते हो, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या चीज़ आपको करना चाहिए। अब बस वो चीज़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए एंड वही काम करते रहिए जो आप काम कर रहे हो, एंड आपका काम आराम से हो जाएगा। यू विल मूव फॉरवर्ड, मनी विल डेफिनेटली कम, एंड एट दी एंड जो कुछ भी आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, चीज़ें अपने आप में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। गॉड इज सेइंग विद द एम्परर्स एंड द व्हील, इनफैक्ट एम्परर्स के साथ ये वर्ल्ड भी है। आई टोटली लव दिस डे। सो इट ऑल्सो शोज कि आप अपने वाक्य से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके आप बता सकते हैं। आप में से कुछ लोग साइकिक रीडर्स हो सकते हैं मेरे जैसे, या फिर इंट्यूटिव रीडर हो सकते हैं। पहले तो आपने शुरुआत किया था जस्ट फॉर मनी, बट लेटर आपको ये समझ में आएगा, आ गया कि इट्स नॉट द मनी सिचुएशन, ये कुछ और ही है। देन यू रियलाइज कि आई नीड टू टेक अनदर वे। सो आपको बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया, दिस इज़ नॉट माई वे, द अदर, दूसरी चीज़ मेरा लिए है, जो चीज़ मेरे लिए है लेट मी सेलिब्रेट दैट। आपको ये भी समझ में आया। एक और चीज़ आपको ये डेफिनेटली समझ में आया कि व्हेन इट कम्स टू लव, ऑल्सो लव रिलेशनशिप, यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ एट अ बॉटम ऑफ द लाइन में। आप टॉप में रहना चाहते हो, उनके दिल में राज करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली बॉसअप होना चाहिए, बॉसअप होना पड़ेगा। आप बॉटम ऑफ द टोटम पोल पे नहीं रह सकते। एंड टोटम पोल कम्प्लीटली बॉन्ड जैसा ही होता है, इफ़ यू हैव टू पुट इट लाइक, अगर डेक बनाए तो इट विल बी इन बॉन्ड डेक। सो या, bonds we have a lot. Okay, don't give yourself a short end of the stick. This lady is also standing, but don't give yourself a short end of the stick. आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत चढ़ाव आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे वो लोग आपको पसंद करेंगे, वो लोग आपके साथ जर्नी में रहेंगे। जो भी आप दिखा रहे हो, कह रहे हो, समझ रहे हो, आपके साथ वो लोग लॉन्ग टर्म में दे विल मूव विद यू। आपके साथ कुछ गलत भी होता है, सो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन एन इमोशनल वे कि ठीक है भाई, ये चीज़ आपके साथ हुआ है। एज आई कैन सी इमोशन हियर, लाइक वाई आई हैव, क्यों मुझे वहाँ से चले जाना पड़ा, क्यों मेरा दिल में इतना दर्द हुआ यार। व्हेन इट कम्स टू माई, आई हेट सम ऑफ द पीपल, हाउ डेयर दे। आपको पता है मैंने अपने पैसे से चीज़ें खरीदी थी, एंड सबसे गॉड, टोटली माई हार्ट ब्रेक्स, टोटली इट वॉज लाइक माई स्पेशल थिंग। एस ऑफ सोर्ड्स सही है मुझे देखो यहाँ पे लाइक बहुत सारी चीज़ें हुआ, ऐसे ही सेम चीज़ आपको जस्टिस। गॉड थैंक यू, गॉड थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ गॉड, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हरे कृष्णा लीना जी, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, आई रियली, मेरे दिमाग के अंदर मुझे बहुत कुछ समझना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ एनालाइज करना पड़ा। एंड कहाँ पे क्या चीज़ है वो देखने के बाद में इट्स लाइक वो एक गहराई के वो सोच में जाना पड़ा मुझे। लाइक आई रियली हेट नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे। लाइक आपका मुझे पता नहीं, बट आई रियली रियली हेट जो कुछ भी उन लोगों ने मेरे साथ किया, स्पेशली आप लोगों के साथ भी। वो लोग कम नहीं कर रहे हैं, आपके लोअर 3 चाक्रास को अटैक कर रहे हैं। ये भी मतलब बहुत गलत बात है। एंड लुक एट दिस लोअर चाक्रा, द रूट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा एंड सोलर प्लेक्स चाक्रा। यहाँ पे ही क्या होता है, द वर्ल्ड, आप बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस लेडी इज इट सेल्फ हैज लॉट ऑफ थिंग्स हियर। समझ में आ रहा है आपके पास से वो लोग क्या छीन रहे हैं। यू शुड हेट देम। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उससे तो मैं गुस्से में ही हूँ, एंड प्लस ये साथ मेरे साथ होता, आई डोंट नो, आई वुड हैव लाइक डिड समथिंग जो कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर में मुझे जाना नहीं चाहिए। बोलता है ना लॉ, लाइक कानून को अपने हाथ में ना लो। गॉड, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, लेकिन आई हेट नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे। आई हेट देम, आई हेट देम सीरियसली। कृष्णा सेव मी, प्लीज सेव मी। गॉड माई दिल, ओह गॉड, ओह गॉड, लाइफ में आपकी जस्टिस होगा। जो भी वो लोग आपको अटैक कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जस्टिस होगा। ऑब्वियसली आप भी अपने दिमाग में बहुत सारे, गॉड आई डोंट वांट टू क्राई, ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू क्राई। आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, बिकॉज इट्स हैपनिंग एट लाइक द चक्रास को जैसे आपका अटैक कर रहे हैं। ओह गॉड, सो या, आई रियली हेट दैट थॉट प्रोसेस जिससे मैं गई थी, एंड आप भी राइट नाउ जा रहे हो। लाइक हेट दैट थॉट प्रोसेस, ओके। ओ गॉड, सो गॉड से जस्टिस होगा, हर एक चीज़ में जस्टिस होगा। एंड जो भी चीज़ों की तरफ आप देख रहे हो, समझ रहे हो, इफ इट दिस इज द रीडिंग फॉर मी, तो फ्यूचर में जिस ब्लेसिंग्स है, आई क्लेम दिस रीडिंग, ओके। जिस क्लेम दिस रीडिंग, जो फॉलोअर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जो भी ब्लेसिंग्स है एज एस ऑफ पेंटिकल्स, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग। डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग, ओके। आई डू क्लेम दिस रीडिंग। सो ऑब्वियसली आपका ज़िंदगी बदलेगा, नेक्स्ट फॉरवर्ड में जा रहे हो, आपका लव लाइफ भी अच्छा रहेगा, बैलेंस में रहेगा। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि आपका, वेदर यू आर मेल और फीमेल, आपको जिस तरीके से आप अपने बॉडी के अंदर डिवाइन मास्कुलाइन, जो कि भगवान शिव का जो शक्ति है, उसको आप जिस तरीके से हैंडल करेंगे, डिवाइन फेमिनाइन जो माँ शक्ति का एनर्जी है, उस चीज़ को जिस तरीके से भी बैलेंस करेंगे अपने बॉडी के अंदर, आफ्टर ऑल ऑफ दिस इट ऑल्सो ये भी बता रहे हैं कि आप फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होगी। जो भी क्लाउड डस्ट आपके दिमाग में है वो चीज़ निकल जाएगा, आप उससे आप आगे बढ़ोगे। आपको ये भी क्लियरिटी मिलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किधर जाना है, और कहाँ पे मुझे मेरी एनर्जी देनी चाहिए, कहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ कॉल बैक योर एनर्जी। जो भी यहाँ पे भी 3 ही नज़र आए, जो भी चाक्रा को आपको अटैक किया जा रहा है, ये लोग, call back your energy, call back your sexual energy, call back your creative energy, call back your creative energy, taste energy, emotional energy, call all of them back. place thing place things, objects, कहीं पे भी आपके एनर्जी से call them back. It's quite very important. So आज का ये था रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं खुद भी इमोशनल हो गई, बट मनी इज़ कमिंग। लाइफ बहुत ग्रोथ में रहेगा, लाइफ बदलेगा। इसके आगे कोई भी आपको लाइक वो गलत जगह नहीं रख पाएगा। येट अगेन व्हेन इट कम्स, बट वॉन्ट तो फायर कार्ड ही होता है, एज दिस थिंग इज ऑन, ये फायर इस कार्ड के अंदर, लेट मी पुल इट, ओके। जैसे कि ये कार्ड के अंदर ये फायर इसके पेट के आसपास है, ऑब्वियसली पेट के पास अग्नि होती है, राइट, अग्नि होती है। एंड वो अग्नि हमेशा जलना चाहिए, अच्छी तरीके से जलना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि ही खाना पचाता है। फॉर यू फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एंड ये भी बहुत अच्छा रहेगा, एंड वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑन द होल ये दोनों ही आपको अच्छा खासा
ब्लेसिंग्स, मोटे तौर पे ब्लेसिंग्स आपको लाइक आ रहा है, सब कुछ सेट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप अपने लिए बहुत सारे लोग जैसे कि कल का रीडिंग में मैंने आपको ऑब्वियसली सजेस्ट किया था कि आप रेकी हीलिंग लीजिएगा, यूट्यूब से आप ले सकते हो या फिर किसी रेकी हीलर के पास जाके ले सकते हो। बट डेफिनेटली अपने लिए आप हीलिंग कीजिए। यूट्यूब का डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड, यूट्यूब के जो हीलर्स हैं नॉट बैड, बहुत अच्छे हील करते हैं। वो आप सामने रख लीजिए, रूट चक्र, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्स ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आप डेफिनेटली बैठ के ऑब्वियसली एक्सेप्ट द हीलिंग एंड एट द सेम टाइम आप रूट चक्र का मंत्र है लम, सेक्रल चक्र का मंत्र है वम एंड सोलर प्लेक्स चक्र का मंत्र है राम। आप ये डेफिनेटली बोलिएगा, बैलेंस कीजिए एंड डेफिनेटली रूट चक्र, सेक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्स चक्र के योगा पॉजेस भी होते हैं, वो भी कीजिए, जिससे आपको ग्रोथ, आपका बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जस्ट ट्राई दिस, क्योंकि व्हाट आई हर्ड गॉड वाज सेइंग कि आपने अपने इस जो भी प्रॉब्लम हो रहा है व्हेन इट कम्स टू डाइजेशन और आपका रूट चक्रा, जो आप चीज़ें होल्ड नहीं कर पा रहे हो, एंड बहुत बहुत सारे लेडीज़ को दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है एंड यू आर लाइक क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, बहुत आपने पैसे खर्च कर चुके हो लेकिन कोई भी आपको लाइक क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता, क्या करें? जो मैंने आपको अभी सोल्यूशन बताया, कल का वीडियो में भी बताया था, प्लीज़ आप वो करके देखो एंड यू विल फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आपका बॉडी में चीज़ें चेंजेस हो गया है। ऑब्वियसली अपना खान पान भी आपको चेंज करना होगा पूरे प्रोसेस में। वैसे तो आप उस पर पहले से लगे होंगे, बिकॉज आप खान पान आपका अपना पहले ही चेंज कर लिया होगा, बिकॉज आप इतने सालों से इस चीज़ से गुजर रहे हो। आई हैव टू से द वर्ड सालों से, कि पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, दे डोंट इवन नो कि ये चीज़ से वो गुजर रहे हैं। एंड यंग वंस राइट नाउ रिसेंटली 6 मंथ इज़ द लास्ट लेडी, जो मुझे समझ में आया कि एक दिस लेडी गोइंग थ्रू 6 मंथ्स, एंड बाकी के लोग कितने सालों से जा रहे हैं। सो आपके लिए ये हीलिंग प्रोसेस बहुत सही होगा। एंड हो सके तो अपने घर के आसपास जो भी रेकी हीलर है उनके पास जाओ। अगर आपके घर के पास नहीं है, जब मैंने पहले आपको बता दिया, यूट्यूब से लीजिए, आप मंत्र जपे, योगा कीजिए एंड ऑब्वियसली बैलेंस कीजिए अपने चाक्रास को। आप ये देखोगे कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बस इसी चीज़ से सॉल्व हो चुका है। एक्सेप्ट द हीलिंग, एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स। एंड जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, विश्वास करो भगवान के ऊपर, भगवान पे विश्वास करके अपने चाकरा की तरफ देखते हुए एंड जस्ट से कि जो कुछ भी मेरे साथ ये लोग ने किया है वो एकदम गलत है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हवन जब आप करते हो तो उस हवन की अग्नि में पूरे आहुति देने के बाद में वहाँ पे आप प्रोटेक्शन पूछ सकते हो, डेली मंत्र करके प्रोटेक्शन पूछ सकते हो। अगर आपने गुरु बना रखा है तो गुरु मंत्र का ये जो मंत्र है उससे भी आप प्रोटेक्शन ले सकता है। अगर आप इस्कॉन से साथ जुड़े हुए हो, हमारे पास तो हरे कृष्ण महामंत्र ही होता है, हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हुए अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं। अब हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, ऐसे भी आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हो। एंड सीरियसली स्पीकिंग, जस्टिस लाइफ में ज़रूर होगा। एंड जो ये लोग जो कोई भी है आपको तंग करे, इन सब का मुंह ज़रूर बंद होगा। सो आज का रीडिंग ऐसे था। जैसे कि मैं कल का रीडिंग जो भी होगा, कल का रीडिंग इट्स लाइक मेजर रीडिंग, वर्ल्ड में कुछ है एंड एक और चीज़ है। मैं उन रीडिंग्स को भी डेफिनेटली नोटिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब आप लोगों को बता रही हूँ कुछ चीज़ें जब रियलिटी में होती हैं तो भी आप चीज़ें देख के आप समझ सकते हो कि आई एम द ऑथेंटिक साइकिक टैरो कार्ड रीडर। सो ऑथेंटिक साइकिक रीडर एंड टैरो इज़ ए डेफिनेशन जो मैं यूज़ करती हूँ और भी ज़्यादा क्लियर जानकारी के लिए। सो प्लीज़ डेफिनेटली आफ्टर दैट जो भी आपका विश्वास बनेगा, मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज दैट्स माई ब्रेड एंड बटर, दैट्स माई दाल रोटी। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। ओके, जो आप मुझसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन किया है, यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग माई वीडियोज़, यू विल नॉट रिग्रेट ये हाफ एन आवर्स के जो वीडियो देखते हो एक घंटे का, यू विल नेवर एवर रिग्रेट वॉचिंग माई वीडियोज़, नॉट इवन ए सिंगल मिनट कि आपने मेरे वीडियोज़ देखा, यू विल नेवर रिग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, मुझे तो ये बोलना ही चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने बहनों को, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पर आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा।
फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। दिस इज़ माय वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा। कहीं और से अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले रहे हो, दैट इज़ नॉट ऑथेंटिसिटी, कोई आपको ठग रहा है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुकिंग आप सिर्फ मेरे वेबसाइट पे कर सकते हो, तो आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। मेरा वेबसाइट का नाम है poojakataria.com। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।